Assalamu alaikum everybody. How are you all today? एपिलेप्सी का सुनते सुनते सर चकरा गया? अभी तक चकरा रहा है या नहीं चकरा रहा? राइट? दवाइयों के बारे में सुना? मेजर दवाइयाँ कौन कौन? Does everyone here know what epilepsy is? So far you've figured out what epilepsy is? Have you all figured out how to treat epilepsy? Show me how many of you know how to treat epilepsy. हाँ दिखाओ, हाथ दिखाओ यार, सो रहे हो क्या? We have one person here. सुबह से अब तक अभी तक पेशेंट को ठीक करना नहीं आया, तो चलो कैंप पे ना सिखाते हैं तुम्हें. सही? अच्छा सुनो, there's my thing and how do I change the slides? Okay, found it. अच्छा, so we are going to be talking about, यहाँ करूँगी, वहाँ करूँगी, यहाँ करूँगी. नहीं क्या हुआ? अच्छा अब आ रहा है, अब चल गया. So we're going to be talking about alternate therapies. यानी आप लोगों ने मेडिसिन्स का सुन लिया. मेडिसिन्स में जो है मेन मेडिसिन्स एंटी सीजर ड्रग्स होती हैं जो सीजर्स को रोकती हैं, राइट? उसमें उन मेडिसिन्स में आपने नाम सुना है, वैल्प्रोएट का भी सुना है, आपने सोडियम चैनल ब्लॉकर्स का भी सुना है, आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी सुना है, लेविटेरासिटैम भी सुना है, ब्रिवेरासिटैम भी सुना है, आपने कार्बामेज़ेपिन, ऑक्सकार्बेज़ेपिन, ये सब नाम सुने, राइट? ये सारी दवाइयाँ हैं, गोलियाँ हैं. लेकिन क्या गोलियों के अलावा भी कुछ किया जा सकता है एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट के लिए? यस. क्या क्या किया जा सकता है? अवॉइड ट्रिगर्स. व्हाट आर द ट्रिगर्स? फ्लिकरिंग लाइट्स. और ये है ना, ये लगी हुई, यकीन जानो इससे तो मुझे कुछ होने लग गया, मेरा आधा सर घूमना शुरू हो गया. सो लिटरली आधा घूम रहा है, क्योंकि ये आधी चल रही है. अगर ये पूरी चल रही होती तो, बट द थिंग इज कि यस, अवॉइड फ्लिकरिंग लाइट्स. तो ये जो आजकल शादियों में जो ये डिस्को और ये लगाते हैं ना, नॉट गुड फॉर एपिलेप्सी पेशेंट्स, नॉट गुड फॉर माइग्रेन पेशेंट्स. और वो जो ढोल की ढब ढब ये जो होती है ना बड़ी जोर की, और साथ में अब आजकल तो फायरिंग करते हैं कि मेरे ख्याल से हर किसी का ही दिल लरस जाना शुरू हो जाए. So these things are not good for general population and absolutely poison for people with migraine and epilepsy, right? Okay, avoiding triggers के अलावा क्या कर सकते हैं? भाई दवाई से ठीक नहीं हो रहा मरीज, तो आप क्या करते हो? डाइट में क्या करोगे? कीटो डाइट करोगे, राइट? और घर बैठे रहते हो, पढ़ते रहते हो, ना चलना ना फिरना, इतनी सारी फैट के साथ क्या होना है? एडम नहीं है, दूसरा नाम है, लेकिन you're close, good. अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी you know. So okay, so let's see if we can move this. ये फूल जो है ना, लगता है हमारे साथ चिपक गए. There we go. Okay. So 70% of patients with epilepsy are very much treatable, as you all know. ये सारे स्टेटिस्टिक्स सब चीज़ जो है आप लोगों ने देखी है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि epilepsy management goes way beyond just medications. Anyone जिसको आप एक chronic disease का, आपने उसको कहना है कि ये है, आपने 2 साल तक, यानी उसको दौरा पड़ा है, उसको अब ये एक खौफ है कि वो कहीं किसी के सामने अगर हुआ, तो सबसे बड़ा हमारे माशरे में क्या खौफ होता है? सबसे पहला क्या ख्याल होता है? एनीबडी? जिन चढ़ गया. अच्छा, ये कहीं ये ना हो कि हम इसकी मदद करें और ये जिन इसमें से उतर के हमारे ऊपर आ जाए. ये कितने लोगों ने सोचा होगा? जो ये समझता है वो ये सोचता भी होगा ना.
तो उससे कितना ज़्यादा खौफ होता है, राइट? आप लोग कभी मुल्तान गए यहाँ में से कोई? ज़करिया साहब के उस पे गए हैं मज़ार पे? तो अगर आप वहाँ पे जाते ना, या अच्छा इंटीरियर में गए हैं, सेवन शरीफ के पीछे देखा है, तो वहाँ पे जंजीरों से बांधे हुए होते हैं ना, लोगों को बांधा हुआ होता है जंजीरों से, डोरियों से, वो पीपल का दरख्त होता है उसके नीचे। मैं अभी गई थी तो वहाँ पे शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह का, और वहाँ पे ना मैंने देखा, तो मैंने खुलवाया, ये क्या सारा हुजूम जमा हो गया, ये हो गया, बेचारे को सीजर्स आते थे, और चूंकि वो रात को आते थे, नॉकटर्नल थे, और उसको पता है, मतलब मुझे याद वो यूं आया कि अभी आपने 1 घंटा तकरीबन सुना है ना JME, उस बेचारे को भी JME था, जिसको बहुत सारे डॉक्टर्स बेनाइन भी कह रहे होते, और बेचारे को रोज रात को वहां बांध दिया जाता था कि सुबह उठ के इसके ऊपर वो पड़ता है, तो वो जब जिन उतर जाए तो फिर उसको वापस लेके आएंगे। सो दिस रियली हैपन्स। सो epilepsy management beyond the pills, there is a big thing जिसमें दम, दुरूद and exorcism हो रही होती है, जिनको उतारा जाता है, बहुत तरीकों से उतारा जाता है, धुनियाँ दी जाती हैं, आंखों में काली मिर्चें डालती हैं, मेरे पास आई हैं भाई, एंड जिस्म को जलाया जाता है कि वो जिनको निकाला जा रहा है, और ये यही नहीं है, about 68, this is more than 50% of people in Europe go to an exorcist at some point in their life. So it is not just पोप के पास, वेटिकन में, इटली में तो बहुत ज़्यादा है, सब जा रहे होते हैं पोप के पास कि ये हमारा जिन निकाल दे, हमारे डीमंस निकाल दे, हमारा जिसको गुस्सा आ रहा है, जिसको स्किज़ोफ्रेनिया है, जिसको वो है, सब जा रहे होते इसके लिए। So बट वॉट इज इट दैट वी रियली नीड टू डू? तो फिर अगर ये गोलियां काम नहीं की तो आपने ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, डाइट, एक्सरसाइज, ये सब कुछ करना है। मुझे स्पेसिफिक 3 चीज़ों का कहा गया था, बिकॉज 15 मिनट्स थे, 5 मिनट्स ईच पे, के डाइट के ऊपर कि डज इट रियली वर्क और नॉट, एंड एक चीज़ होती है जिसको कि यहाँ पे कहते हैं भंग, मैरिजुआना, CBD, कैनबिस, राइट? इसका रोल एपिलेप्सी में क्या है, एंड डज इट रियली वर्क, एंड फिर ये डिवाइसेस लगाते हैं, उसके बाद सर्जरी है। सर्जरी इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस टॉक, बट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट विल डू। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज लाइक द कीटोजेनिक डाइट, द CBD ऑयल, VNS, DBS। VNS का क्या मतलब है? एनीबडी नोज व्हाट अ VNS इज? Vagus nerve stimulator, right? And DBS, deep brain stimulator, right? And then it's epilepsy surgery. Those are the things we can do as doctors, right? We don't do exorcism. हम भी exorcism करते हैं। अगर कोई आया है और कह रहा है कि जिन है, मेरे पास आते हैं पेशेंट्स कि हमें फला आमिल ने भेजा है कि ये डॉक्टर है, लेकिन ये जिन जो है ये बहुत सख्त किस्म का जिन है और मेरे से पूरा नहीं उतर रहा, तो आप डॉक्टर से इसका चेकअप करवाएं। उन्होंने मुझसे पूछा, डॉक्टर क्या आपको जिन उतारने आते हैं? मैंने कहा जो तुम्हारा वाला जिन है हम पहले EEG करके देखते हैं, उसको टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी थी। मैंने कहा तुम्हारा वाला जिन हम 3 तरीकों से निकाल सकते हैं। पहली चीज ये कि गोलियों से। मतलब गोलियों से कैसे उतरेगा जिन? गोलियों से तो बीमारी ठीक होती है। अब बताओ गोलियों से जिन कैसे उतरेगा? वो वाली गोली नहीं, वो वाली गोली से तो ये भी खत्म हो जाएगा, जिन तो उतरे दवाइयों से। आई शुड करेक्ट माई सेल्फ, थैंक यू फॉर द करेक्शन। तो फिर ओके, तो फिर दवाइयों से बताओ कैसे जिन उतरेगा?
उसने बहुत मासूमियत से उसने पूछा, एंड दिस इज़ नॉट जस्ट वन टाइम, अभी फिर हमारा कैंप हो रहा है तो उसमें देखते हैं एक आध ज़रूर आता है, और जब हम यहाँ गुलशन में लगाते हैं तो फैज़ान मदीना से तो बहुत पेशेंट्स रेफ़र करते हैं, लेकिन वो तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, बट दैट्स अनदर टॉक फॉर अनदर टाइम. बट व्हाट आई सेड, मैंने उससे कहा कि देखो ये जो हम इन जिनों को उतारने के लिए और ये दौरों को ख़त्म करने के लिए जो दवाई देते हैं वो इतनी कड़वी और ऐसी होती है, खून में जाती है ना. अब बताओ तुम्हारा जिन कहाँ है? हाँ, वो खून में गर्दिश कर रहा है, खून में गर्दिश कर रहा है ना, ये दवाई भी खून में गर्दिश करेगी. इतनी कड़वी होती है कि उसको इतनी बुरी लगती है कि वो निकल जाती है. उसने कहा कि बात तो सही है, मेक सेंस, ठीक है, आई विल ट्राई इट, एटलीस्ट मुझे कोई तकलीफ तो नहीं है. मैंने कहा दूसरे, ना तुम्हें कोई धूनी लेनी है ना तुम्हें कुछ और करना है. अगर इससे नहीं मानता और हमारे टेस्ट में नज़र आता है कि वो दिमाग में यहाँ बैठा हुआ है कहीं, he had temporal lobe epilepsy, तो like right here, तो मैंने कहा कि हम इसको थोड़ा सा वो करके हम ऑपरेट करके निकाल देंगे उसको. वो अगर ऑपरेट भी नहीं करना, तुमने कुछ कट नहीं करवाना, तुम उसे खोल के उसको जला देंगे, बुजुम कर देंगे, लेजर कर देंगे. उसने कहा अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, फाइन. वो ट्रीटमेंट की तरफ आ गया. वंस वो आ गया, उसने मेडिसिन ली, ही फेल्ट बेटर, उसके फिट्स बेहतर हुए. स्लोली उसको काउंसल किया कि देखो ये ट्रीटेबल कंडीशन होती है और ये इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, आप उसको नाम जो भी दे लो. सो यू डोंट जस्ट अटैक अ पर्सन्स बिलीफ. क्योंकि ये बिलीफ जो होते हैं ये फिक्स्ड फर्म डिल्यूजन्स की तरह होते हैं. आपने अगर उसको अटैक किया ना, वो डिफेंसिव हो जाएगा. सो प्ले अलोंग एंड देन गो फॉरवर्ड. तो कभी आप देखेंगे डॉक्टर फौजिया का कोई मरीज आपके पास आया है और ये कि वो जिन की ट्रीटमेंट करा रहा है, तो प्लीज़ बेयर विद इट and we move forward, right? Okay, let's move forward. So what do we have other than conventional? We've talked about the vagus nerve stimulator right here, and then the cannabidiol therapy, and then the अच्छा, DBS. और ये एक चीज़ और जो मैं आपको बताऊंगी, something that I am very fascinated about, and that is the RNS. And this RNS is like वो आपने सुना होगा ना, सर में चिप लगा देना, कोई आया होगा किसी ने वो, तो दिस इज लाइक दैट. सो इलॉन मस्क का जो वो है ना, तो या दिस इज अ लिटिल लेस एडवांस देन दैट ड्यूरालिंक, बट नो, दिस इज प्रिटी फैसिनेटिंग. सो आई विल शो यू अ बिट अबाउट दैट इफ टाइम परमिट्स. एंड दिस इज द DBS जो ऊपर जाता है, VNS नीचे आता है. आई विल शो यू ऑल ऑफ दीज. And these are the main ones that I would want to talk about. So the diet, सबसे पहले diet. Now let me tell you something about ketogenic diet. So in 1928 there was a person known as Jasper and his disciple, a neurosurgeon. Jasper was a psychiatrist and Penfield was a neurosurgeon. I will, if we have time, end my talk with a video of 1928 of Professor Penfield. But so Jasper का बेटा था, who was mentally retarded and had intractable seizures. उसने उसी बेटे के ऊपर इतने experiments किए ना, उसने craniotomy करके उसके occipital lobe. So that's how he invented the first EEG tracing and the alpha rhythms, because उसने occipital पे किया था और उस पे उसने वो देखा कि normal eyes closed में जब seizure नहीं हो रहा होता तो ये होता है. और वो बहरहाल, तो वो एक दफ़ा संडे sermon पे गया, उसमें Gospel of Luke पे sermon हो रहा था, and Jesus was the Messiah. हमें सबको पता है कि मसाया थे, मसीहा थे. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौज़ा जो था वो लोगों को शिफा देना था, मसीहाई थी, राइट? वो हाथ फेरते थे, वो ठीक हो जाते थे, हर किस्म का मरीज. तो वो सारा वो एक्सप्लेन कर रहा था प्रीस्ट. तो उसने कहा कि एंड व्हेन द एपिलेप्टिक केम, व्हेन द पर्सन विद द सीजर्स एंड डीमंस केम, जीसस टोल्ड देम टू फास्ट फॉर 3 days, कि 3 दिन का रोजा रखो, उसके बाद लो एंड बिहोल्ड यू विल बी क्योर्ड. तो उसको बड़ी ये हुई कि सारी बीमारियां तो यूं ही हाथ फेर के ठीक. इसमें सीजर में उसने फास्टिंग, 3 दिन की फास्टिंग क्यों करवाई? उन्होंने
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने। तो जब वो फास्टिंग का पूछा तो उसने क्या किया, उसने स्टडी किया कि फास्टिंग में क्या होता है, जब आप खाना पीना छोड़ देते हैं तो क्या होता है। एनीबडी? जब आपका ग्लाइकोलाइसिस खत्म हो जाता है तो फिर कहाँ से एनर्जी आती है? फैट से आती है, और फैट्स का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? कीटोन बॉडीज, राइट? तो उसने कहा कि मैं भी अपने बेटे के ऊपर यही आजमाता हूँ। सो उसने क्या किया, उसके सारे कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर दिए, सिर्फ फैट्स पे रखा और प्रोटीन्स पे, एंड कीटो डाइट एक तरह से। उससे कीटोसिस स्टार्ट हुई। जैसे कीटोसिस स्टार्ट हुई, यू नो व्हाट हैपेंड? उसके सीजर्स खत्म हो गए, कम हो गए, 60% रिडक्शन हो गई सीजर्स की। ये वो ज़माना है जब ब्रोमाइड वगैरह जैसी चीज़ें ट्राई करी जा रही थी, एंड फिनोबार्बिटोन आई थी। तो सो दैट इज व्हाट, सो इट्स अ वेरी हाई फैट, जीरो कार्ब्स। कीटोजेनिक डाइट इज जीरो कार्ब्स। अब सोचो, रोटी अनाज के बगैर कोई जिंदा कैसे रहेगा? तो ये इसलिए बच्चों में तो हो जाती है जिनके अभी मुंह पे लगी नहीं है रोटी वगैरह। हम लोग तो ब्रेड वगैरह के बगैर नहीं कर पाएंगे, राइट? So is it effective for refractory seizures? Seizures that medicine से ठीक नहीं हो रहे? Yes, it does reduce the seizures. How effective it is? 50 to 70% of seizure reduction just by the diet. It is difficult to adhere to. It is, so what does it do? How does it work? So it alters the brain metabolism, inducing ketosis. And what does ketosis do? Brain में जो stimulant है, जो stimulating आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, वो कौन सा है? ग्लूटामेट है। और इनहिबिटिंग कौन सा है? गाबा है। तो ये ग्लूटामेट को कम करता है, गाबा को बढ़ा देता है, कीटोसिस। उससे क्या होता है? सीजर्स कम हो जाते हैं। सिंपल एज ऑल दैट। दैट्स जस्ट टू शो के। लेकिन बड़े लोगों में ज़रा मुश्किल होता है, तो एक मॉडिफाइड एटकिंस डाइट किया जिसमें थोड़ी बहुत कार्बोहाइड्रेट्स अलाउ करते हैं। ये 40 to 50% रिडक्शन कर लेता है, प्रॉपर तरीके से एडहियर किया जाए तो। ग्लाइसीमिक इंडेक्स, लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स डाइट ऑल्सो हेल्प्स बिकॉज इट हेल्प्स यू रिड्यूस वेट, पेट को कम करता है, एंड उससे और फैट की मेटाबोलाइजेशन को इंक्रीज करता है, उससे अगेन सेम यही इफेक्ट आता है। सो दैट इज ऑल अबाउट डाइट एंड दैट इज द इफेक्टिवनेस। देन देयर आर बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव थेरेपीज, हिप्नोसिस एंड योगा एंड कामिंग डाउन। बहुत बड़ा स्ट्रेस का, सीजर्स का ट्रिगर क्या है? स्ट्रेस। So if you can just calm down, take a deep breath and not get all stressed about everything, seizure frequency itself will decrease, and it's coming from the mind. So if you can just control your mind to just relax, क्या है? Hyperstimulation है ना? If you can control your mind and have it not get stimulated so much, that will help too, right? Okay? वेगस नर्व स्टिम्युलेटर, व्हाट इज दिस? वेगस नर्व को स्टिम्युलेट करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। पेशेंट्स पूछते हैं, मैं कहती हूँ कि ये यहाँ पे लगाते हैं, गर्दन में शहरक भी गुजर रही है, वो यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ से सीजर होता है, वो सेंस कर लेता है कि होने वाला है, वो शुआएं भेजता है और उससे बंद हो जाता है। पेसमेकर की तरह यहाँ पे लगता है, लेफ्ट साइड पे लगता है, राइट साइड पे नहीं लगता है। एनाटमी वाले मुझे बताएं क्यों? Why do we plant the vagus nerve, the stimulator, to stop seizures in the left vagus nerve and not in the right vagus nerve? Anybody? Do you know the function of the two vagus nerves? What is the left vagus nerve function? What is it? Is it afferent or efferent? Left vagus nerve is afferent, it goes to the brain. Right vagus nerve, efferent. तो आप स्टिम्युलेट यहाँ पे कर रहे हैं और आपने ब्रेन में रोकना है, तो आप अगर राइट पे करेंगे तो कहाँ जाएंगे इम्पल्सेस? यस, गॉट इट?
So that's why it's on this side. And the other thing is, it's just easier to plant because Allah Ta'ala ने ये जगह इतनी खाली रखी हुई है यहाँ पे पेसमेकर्स वगैरह लगाने के लिए. I guess अल्लाह को पता था कि ये जगह जो है ना, it's just so easy to put in here. Anyway, that's the vagus nerve. Now the RNS, the responsive neurostimulation. हम figure out करते हैं कि seizure कहाँ पे है. The system is implanted in the brain and monitors brain activity. When abnormal electrical activity, same चीज़ है, only thing is ये vagus nerve पे है, तो इसलिए इसकी efficacy जो है vagus nerve की वो 30 to 50% है. वो seizure reduction करती है, complete cure नहीं करती. RNS जो है वो 50 to 60% तक seizures को रोक लेता है, brain के अंदर होता है तो ज़्यादा अच्छा sensitively रोकता है और ये करता है. Let me show you. So 67% जो स्टडी हुई है इस पे, 67% डिक्रीज ऑफ सीजर्स इन 1 year, 75 in 2 years and 82% in 3 years and increasing. 3 years की ये स्टडी थी. So the RNS is something that is probably going to be the next thing for epilepsy treatment. RNS versus VNS. VNS में ब्रेन नहीं खुल रहा, RNS में ब्रेन खुल रहा है. VNS जो है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी RNS है, राइट. एंड RNS में जो है आप उसमें इलेक्ट्रोड्स जो के अंदर होते हैं, आप ब्रेन की एक्टिविटी को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं. इसमें VNS में नहीं कर सकते बिकॉज वो ब्रेन में जा ही नहीं रहा. डीप ब्रेन स्टिम्युलेटर. डीप ब्रेन स्टिम्युलेटर इज FDA approved both for epilepsy and for Parkinson's disease, right? ये क्या करते हैं कि हम सबथैलेमिक न्यूक्लियस में डालते हैं, ये ब्रेन के अंदर जाते हैं. VNS जो है ये अंदर यहाँ पे ये होता है. स्टिम्युलेटर वहीं लगता है जहाँ VNS लगता है, जहाँ सारे पेसमेकर्स लगते हैं. ये एज अपोज टू RNS जो ब्रेन के अंदर ही लगा होता है. एंड ये यहाँ से इम्पल्सेस जाते हैं और सो ये 30 to 70% सीजर रिडक्शन करता है. कंप्लीट क्योर इनमें से कोई नहीं करता. ठीक है. एक और चीज़ है जो कि बहुत ही नई और बहुत ही वो है, एंड बेड साइड पे या जस्ट OR में डे सर्जरी में की जा सकती है. सरफेस इलेक्ट्रोड्स. ये सरफेस EEG है, स्टीरियोटैक्टिक EEG है. ये पेग्स, इलेक्ट्रोड पेग्स अंदर डाल देते हैं और सीजर फोकस को मैप करते हैं. जब आपको सीजर फोकस, खासकर टेम्पोरल लोब एपिलेप्सीज जो बिल्कुल यहीं होती हैं या फ्रंटल या जो ऊपर होती हैं लैटरल, उसमें ना उनको मैप करते हैं. जब आप उनको मैप कर लें तो फिर उसके थ्रू हम जस्ट लेज़र की शुआएं से उस सीजर फोकस को वहीं के वहीं बेड साइड पे ख़त्म कर सकते हैं. इसकी पूरी वर्कशॉप मैंने अटेंड की है और यकीन जाने आई एम so much into के हाउ कैन आई गेट दिस हियर. दिस इज सच एन ईजी एंड इट्स अ कंप्लीट क्योर एंड दिस इज जस्ट समथिंग दैट वी नीड टू ब्रिंग हियर. एंड दैट्स हाउ लेजर से ना ये इस तरह से यू कैन सी हाउ इट गोज. I know you're all tired from that, so I won't go into the depths of that, but it really works. So, lifestyle modifications हमने कर ही ली थी, right? Sleep, triggers में, Sting कितने लोग पीते हो यहाँ पे? Red Bull कितने लोग पीते हो? हाथ उठाओ. Sting, right? These energy drinks really mess the teenage brain. And they're very bad for epilepsy patients, very bad for migraine patients. They really mess up your brain. Once you've crossed the teenage, अगर आप लोग final years में हो तो चलो you're safer as far as that's concerned. But if you have epilepsy or migraine, these are not the things you should be doing. Okay? Alcohol and substance abuse, triggers, and is it working? Oh, acha. So, toast is burning. Toast is not. Anytime she has a seizure, she screams something burning. Now, if we can prevent that smell by probing the CV,
dissects the brain. We'll find the source of the seizures. Mrs. Cole, do you feel anything? See the most wonderful lights. And now what do you feel? पूरी मैपिंग करते हुए Water on my hand, Dr. Penfield? Now what? What is it, Mrs. Cole? Burnt toast. Dr. Penfield, I can smell burnt toast. Dr. Wilder Penfield. He cured my seizures and hundreds more. So this was way back. तो ये नहीं समझे कि सर्जरी आज की चीज़ है. This is way back. Jasper and Penfield, they're the two buddies जिन्होंने एपिलेप्सी में बहुत काम किया था, and it was mainly because उसकी wife और उसका बेटा. So you get triggered, you need a passion, you need an impulse and something to do that, and thank you all very much. I hope I didn't exceed too much of my time limit, but I was told to wake you up